दोस्तों, अगर आप हमारे परिवार में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो ये कहानी है अभिनव की। अभिनव अपनी 12वीं पास करके कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए किसी दूसरे शहर गया था, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ जाना चाहता था, पर वो पहले ही जा चुका था, जिसका नाम विनोद था। विनोद भी उसी शहर में रहता था। जब यहाँ से अभिनव गया तो ये एक अपने पुराने दोस्त के साथ उसके पीजी में रहने लगा, परंतु वहाँ पर बहुत सारे लोग होने के कारण वहाँ पर ना तो अभिनव की पढ़ाई पूरी होती थी और ना वहाँ वो अपने फोकस कर पा रहा था अपना करियर के पर। तभी अभिनव ने सोचा, अभिनव यहाँ से जनवरी में गया था। जनवरी में जाते जाते उसने 15 जनवरी को जब कॉलेज जाना चाहा तो उसको लगा कि मेरे को एक फ्लैट देखना चाहिए, वरना मैं यहाँ पीजी में रहा इनके साथ तो मेरा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर। उसके बाद उसने फ्लैट देखने के लिए गया। उस दिन वो कॉलेज नहीं गया, फ्लैट देखने गया तो उसने एक फ्लैट देखा, वहाँ पे रेंट दिया और वो वहाँ पर उसको अपना सामान ट्रांसफ़र कर दिया। जब अभिनव ने उस फ्लैट का गेट खोला था तो उसको एक अलमारी के नीचे 2 झुमके मिले थे कान के, परंतु उसने इतना सीरियस नहीं लिया और उसको एक अलमारी की ड्रा में रख दिया। अभिनव उस दिन बहुत ही ज़्यादा थक चुका था तो वो सो गया। जब वो सोया तो उसको अपने कान के पास किसी के हंसने की आवाज़ आई। अभिनव को लगा कि ये कोई सपना है, तो वो उठा। उठने के बाद उसने पानी पिया, आसपास देखा तो कुछ भी नहीं था और वापस उसको नींद आ गई। नींद में कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। उसकी नींद खुल गई। उसको पता लग चुका था कि ये मेरा कोई वहम या मेरा सपना नहीं है, मेरी हकीकत है, हकीकत। उसके बाद वो उस रात उसको नींद नहीं आई और वही हंसी की आवाज़, ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ ये आने लगी। जब वो सुबह उठा तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया, विनोद को। विनोद भी वहीं पर रहता था। उसने विनोद को फ़ोन किया। विनोद ने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोल भाई, क्या हुआ? तो अभिनव ने कहा कि यार मेरे साथ रात इतनी सारी घटनाएं हुई है। उसने पूरी घटना बताई। तो फिर विनोद ने कहा कि ये तेरे थकान का कारण हो सकता है। अधिकतर ऐसा ही होता है कि अपने को कुछ पता रहता नहीं है और हम अपने थकान के कारण कुछ भी सोचने लगते हैं। उस रात वो सोया। 15 तारीख को गया था, उसने 15 तारीख को अपना रूम ले लिया था। 2-3 दिन गुजरे, वही उसी रात वापस एक रात और आई तो वो सोया। उसी रात उसको वापस किसी के हंसने की आवाज़ आई और उस रात वापस उसको परेशान करने लगी वो आवाज़। सो गया। सोने के बाद वापस उसके कान के पास कोई आया, ज़ोर से चिल्लाकर नीचे कूद गया, जैसे कोई ऊपर से कूदा हो। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया। डरने के बाद उसको ऐसा लगा हो कि कोई ऊपर छत से कूदा हो, ऐसी आवाज़ आई। वो इस सिलसिले में कम से कम भी 15-20 दिन हो चुके थे। वो अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो अपनी कॉलेज के अंदर फेल हो गया था और अब उसको अगले पेपर के ऊपर ध्यान देना था। वो रोता हुआ अपने घर आया और वो थकान के मारे सो गया। सोने के बाद उसको सुबह हुआ और देखा तो उस रात उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो उस दिन से रोज़ डेली पढ़ने लग गया। तो वो अपना जब उसका रिज़ल्ट आया कॉलेज का तो वो वापस पास हो गया था। तो इस खुशी में वो उस दिन अपने घर पे आया। घर पे आने के बाद उसने अपने दोस्त को फ़ोन किया। उसने पूरी घटना बताई कि अब कुछ नहीं हो रहा, अब ऐसा वैसा। उसके बाद वो अपने रूम में जाकर रहने लगा, मतलब उसी रूम में। पहले तो वो अपने इधर आ गया था ड्राइंग रूम में, अपने मेन रूम में आने लगा और उस दिन वो खुशी के कारण उसने अपने लैपटॉप में एक मूवी देखी। मूवी देखता देखता वो सो गया। उसी रात वापस उसको वही आवाज़ सुनाई दी जो वो पहले सुनता था। कोई कानों के पास आकर चिल्लाता था, परंतु इस बार उसके कानों के पास आकर चिल्लाया नहीं, कोई हंसा। परंतु उसको लगा कि हंसा नहीं है और उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा था। अब वो हाथ इतना भारी था कि ना तो उससे उठाया जा रहा था। अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। जब उसने देखा तो सच में उसके ऊपर हाथ था और वो हाथ जब उसने आंखें खोली तो एक बार दिखा, उसके बाद उसको नहीं दिखा। वो डर के मारे चारों तरफ देखा तो उसके पास कुछ भी नहीं दिखा, मतलब उसको। उसके बाद वापस उस रात उसको कैसे भी करके सोना पड़ा। उस रात उसके सपने में वही हाथ आया जो उसके ऊपर रखा हुआ था और इस बार उसके सपने में पूरी लड़की आई थी और उसके सपने में जो लड़की आई थी वो बिल्कुल उसकी लाश गड़ी सली हुई थी। वो उसके पास आई, हल्की सी स्माइल दी और वो वहाँ से दूसरे माले से कूद गई। इसकी चीखें बहुत ज़ोर ज़ोर से आई। ये सपना देख रहा था अभिनव। वो ज़ोर से उठा,
उसने पानी पिया, उसके आसपास कोई नहीं था, परंतु वह डर चुका था कि ये कुछ घटना है। उसके बाद वो एक रात वो रात तो निकल गई, दूसरी रात वापस घर पे सोया तो उसको जब दिखा, उसको उस रात अपने चेहरे पर किसी का हाथ फेरने का एहसास हुआ। उसको लगा कि कोई सपना देख रहा हूँ। उसके बाद उसने उसकी छाती पर हाथ रखा तो जब उसकी आंखें खुली तो वो वही लड़की थी जो उसके सपने में आई थी, जिसका शरीर पूरा गड़ा हुआ था। वो उठकर भागना चाहा, परंतु उसने जब अपने रूम का गेट खोला तो गेट लॉक हो चुका था, उससे नहीं खुला। उसके बाद वो जब डर के मारे टेबल के नीचे घुसने के बाद उसने अपने दोस्त को कॉल किया कि विनोद मेरे को बचा ले, यहाँ पर ये घटना। उसने पूरी घटना बताई। उसके बाद विनोद आने से पहले जब वो एक टेबल के नीचे छुप रहा था तो वही लड़की उसके उल्टी होकर उसके टेबल के नीचे आई। जो उसने वो झुमके देखे थे वही झुमके उस लड़की ने पहन रखे थे। वो समझ चुका था कि ये लड़की मेरे से प्रेम करती है और ये मेरी अच्छाई में मेरे साथ रहती है और ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। उससे पहले विनोद आता, उससे पहले वो बेहोश था और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा निशान थे अभिनव के। वो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल में उसने पूरी घटना बताई और वो ठीक हो चुका था। अचानक विनोद के पास कॉल आता है कि तुम्हारे दोस्त ने सुसाइड कर लिया है हॉस्पिटल की सबसे ऊपर छत से कूदकर। ये सोचकर विनोद बहुत ही ज़्यादा डर गया कि वो ये सोचने लगा कि मेरा दोस्त जो बोलता था वो सत्य था या फिर उसका कोई दिमाग का कोई वहम था। परंतु दोस्तों बाद में कुछ नहीं हो सकता, विनोद ने अपना सच्चा दोस्त खो चुका था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हाँ, मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।